Assalamualaikum, welcome to Learning with MSJ. I hope that you people are doing well. तो आइए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। आज हम करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी टाइप्स भी देखेंगे और फिर कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऑपरेटर्स करेंगे, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? आर रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? ये दो ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करता है। ये देखता है कि दो ऑपरेंड्स के दरमियान क्या रिलेशन है। आइदर दो जो ऑपरेंड्स हैं हमारे वो एक दूसरे के इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं, या एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है, छोटा है, या क्या रिलेशन है। ठीक है, ऑपरेंड से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ऑपरेंड हमारे पास कोई भी वेरिएबल होता है या कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ए देखिए मैंने लिखा हुआ है ए। ठीक है, ए कोई भी हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं ऑपरेंड है ये हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जो है वो 6 टाइप के रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, और लेस देन और इक्वल टू है। इक्वल टू आपको पता है कि अगर हमने बताना हो कि एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं। दैट इज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, 3 इज इक्वल टू 5। 3 5 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नॉट इक्वल टू का साइन हम इस तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 इज नॉट इक्वल टू 5। ये 3 जो है वो 5 की इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इसी तरह पे ग्रेटर देन और लेस देन के साइन होते हैं, इससे आप लोग फेमिलियर होंगे यकीनन। ग्रेटर देन अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, 3 इज ग्रेटर देन 5, नो 3 इज लेस देन 5, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाती है। फिर लेस देन है, लेस 3 इज लेस देन 5, यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, इसका साइन नोट कर लीजिएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू का हमारे पास ऑपरेटर किस तरह का होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, नो 3 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। इसी तरह हमारे पास होता है लेस देन और इक्वल टू का साइन। लेस देन और इक्वल टू का क्या मतलब है कि या तो जो वैल्यू है वो छोटी होगी या इक्वल होगी। तो 3 जो है वो 5 से छोटा होता है, इट्स मीन दैट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हमारे पास सिंपल से जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, जो यकीनन हम लोग मैथ्स में आप लोग यूज करते आए होंगे, आप लोग इससे फेमिलियर होंगे कुछ कुछ, और बाकी आप लोग को इधर से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास। C++ में हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++। फर्स्ट हमारे पास होता है एंड ऑपरेटर, उसके बाद होता है और ऑपरेटर, देन वी हैव नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम ये जो हमारे पास एंड का सिंबल होता है, ये एंड का साइन होता है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बार एंड लिखते हैं। और ऑपरेटर में हम ये जो आप कह लें बार कह लें या लाइन कह लें, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट ऑपरेटर को हम एक्सप्लेनेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने साइंस याद कर जो है वो याद तो नहीं, मतलब जहन में रखने आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि कॉमनली हम स्टेटमेंट जब आगे यूज करेंगे तो हम इनको कंडीशंस में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यूज करते हैं। अच्छा जी, एंड ऑपरेटर देख लेते हैं कब ट्रू और फॉल्स होता है। एंड ऑपरेटर, it is true if all the operands are true and false if any one of the operand is false. एंड ऑपरेटर ट्रू जो है वो तब होता है कि अगर उसके सारे ऑपरेंड ट्रू हो, और फॉल्स के लिए उसकी ये कंडीशन होती है कि अगर कोई भी ऑपरेंड फॉल्स हो जाए तो जो है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो फॉल्स हो जाती है। इसी तरह और ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू तब होती है जब हमारे पास कोई एक भी ऑपरेंड जो है वो ट्रू होता है। ठीक है, और जो है फॉल्स के लिए ये होता है कि सारे ऑपरेंड्स को जो है वो फॉल्स होना होता है, तभी हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स होती है। इट इज ट्रू इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू एंड फॉल्स इफ ऑल द ऑपरेंड्स आर फॉल्स। ठीक है, नॉट ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, the logical not operator is a unary operator, that is it takes only one operand,
returns true when the operand is false and false when the operand is true। इसका ये मतलब है कि लॉजिकल हम ऑपरेटर के पास हमारे जो है वो सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है। ये क्या करता है कि ये जो है वो अगर हमारे पास ऑपरेंड ट्रू होता है तो ये फॉल्स कर देता है और अगर फॉल्स होता है तो ट्रू कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। उसके बाद अब हमारे पास जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। अब हम उनको डिटेल में देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? देखें, आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो कंडीशंस होंगी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन के लिए यूज होता है और वो डिसीजन किस पे डिपेंड कर रहा होता है? कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, if the condition evaluates to true, a set of statements is executed, otherwise an other set of statements is executed and it is also known as decision statement। इसका ये मतलब है कि जो अगर हमारे पास वो कंडीशन देखेगा, उसे एवेल्युएट करेगा, अगर तो हमारे पास जो है वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो भी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो गिवन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर वो फॉल्स होती है तो कोई और हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट अवेलेबल होगी, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसको हम जो है वो डिसीजन स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें हम जो है वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है कंडीशन पे होता है। कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर जो है वो दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। हमारे पास जो है वो 5 टाइप्स होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। फर्स्ट होती है इफ स्टेटमेंट, फिर आती है इफ एल्स स्टेटमेंट, देन आती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट आती है और फिफ्थ वन हमारे पास होती है कंडीशनल स्टेट ऑपरेटर। अच्छा जी, आज का जो हमारे पास ट्यूटोरियल है उसमें हम करेंगे इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, बिकॉज अगर हम एक ही दम आप लोग को मैं सारी करा दूं, इफ स्टेटमेंट भी, इफ एल्स भी, इफ एल्स इफ भी, स्विच भी और कंडीशनल ऑपरेटर भी, तो क्या होगा कि आप लोग ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ताकि आप लोग को प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। ये बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, इसका आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाएगा। इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ स्टेटमेंट सिलेक्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन। इफ स्टेटमेंट क्या करती है? वो सिलेक्ट करती है और एग्जीक्यूट करती है स्टेटमेंट को। वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? कंडीशन पे। इसका मतलब है हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, if the condition evaluates to true, then a given set of statement is executed. However, if the condition evaluates to false, then the given set of statement is skipped and the statement that are followed by if statement are executed. लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तभी जो है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा कि इफ पार्ट जो होगा हमारा वो पूरा स्किप हो जाएगा और उसके बाद अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे हम लिखते हैं? जैसे यहाँ पे देखें, मैंने एक वेरिएबल लिया है x और उसको मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी है 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इफ x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी है कि x जो है वो 2 से जो है वो बड़ा होगा। उसके बाद देखें, जब भी आप इफ के बाद कोई कंडीशन लिखते हैं उसके बाद आपने ना कॉलन लगाना है ना सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपने कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो आपने जो है वो एग्जीक्यूट करानी होती हैं, और अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तब बेशक आप ये कर्ली ब्रेसेस ना लगाएं और टैप करके जो है अपनी स्टेटमेंट लिख दें। अगर आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट है तब आप कर्ली ब्रेसेस लगा लें, लेकिन अगर आपके पास एक भी स्टेटमेंट आप कर्ली ब्रेसेस में लिखें, क्या होता है, इजी रहता है ये कि यहाँ से हमारा इफ पार्ट स्टार्ट हो रहा है और अगर आपका प्रोग्राम लेंथी है तो इसको जो है वो देखने में आसानी रहती है। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में ही लिखती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी स्टेटमेंट लिखी है। क्या स्टेटमेंट लिखी है? मैंने लिखी है सी आउट एक्स।
मतलब अगर इसमें ये हो रहा है कि अगर x जो है वो 2 से बड़ा होगा तो मेरे पास जो है वो x की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी है कि मुझे x की वैल्यू तभी चाहिए अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने x को 1 असाइन किया हुआ था। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 इज ग्रेटर देन 2, नो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्या होगा कि ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो ये पूरा ब्लॉक क्या होगा, इफ का ब्लॉक क्या होगा, स्किप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये इफ का पार्ट नहीं है क्योंकि देखें ये इफ के लेवल पे ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो क्या होगा कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही हो गया। अगर यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 6 है, ठीक है, तो क्या होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 2 क्या होगा, स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू होगी। तो ये वाला मेरे पास ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो कंट्रोल इफ के बाद जब बाहर आएगा वो देखेगा एक और स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी, और उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है या नहीं लिखी वो एग्जीक्यूट होगी होगी, वो इफ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट भी बहुत इजी है, इफ की ही तरह की है ये भी। If else statement comprises two parts, namely if and else. If the condition is true, if part is executed. However, if the condition is false, the else part is executed. क्या होता है कि if else में हमारे पास दो parts होते हैं, एक होता है if, दूसरा होता है else. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अब देखिए ऊपर मैंने जो एग्जाम्पल ली थी, मैंने कंडीशन दी थी कि x जो है वो 2 से हमारे पास बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही लेते हैं, x को मैंने वैल्यू साइन करती है 1। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 2, मैंने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन 2, कर्ली ब्रेसेस में मैंने अपनी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है सी आउट x इज ग्रेटर देन 2। क्या मतलब है इसका कि अगर x 2 से बड़ा होगा तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो ये वाली जो मेरे पास स्टेटमेंट है, ये जो सी आउट एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 2, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या मतलब है इसका कि अगर इफ में जो भी मैंने कंडीशन जो है मैंने लिखी होगी इफ पार्ट में, वो एग्जीक्यूट तब होगी जब कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो मेरे पास एल्स का पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब मेरे पास एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 1 is greater than 2, no it is a false statement, so it means that the else part is executed. else part में मेरे पास क्या है, x is not greater than 2, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, x is not greater than 2। सही हो गया, कंडीशन तभी जो है वो हमारे पास क्या होता है कि अब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही हो गया, बस अब इसको आपने कॉन्सेप्ट जो है वो रख लेना है, और इसका सिंटेक्स देख लें किस तरह का होता है। इसमें भी कोई कॉलन या सेमी कॉलन कुछ नहीं आता। इफ के बाद आपने कंडीशन लिखनी है, कर्ली ब्रेसेस में अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, इसी तरह एल्स में भी कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। अगर आपके पास एक कंडीशन है तो बेशक आप कर्ली ब्रेसेस ना लिखें, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था कि एक स्टेटमेंट हो या एक से ज्यादा हो, कर्ली ब्रेसेस में ही लिख लिया करें, इजी रहता है आइडेंटिफाई करना कि कहाँ के स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से जो है वो शुरू हो रही है, कहाँ से खत्म हो रही है, तो ये इजी रहता है। So yes, this is all for today's video. Thank you so much for watching. I hope that you understand all of the concepts that I try to explain you. If you still have any query, you can ask me in the comment section below. And yes, if you didn't subscribe this channel, so please subscribe my channel and give this video a big thumbs up. So yes, I will get back to you with more interesting and informative videos about programming very soon, inshallah. So yes, take care. Allah Hafiz.